आपकी पर्सनल लाइफ हमेशा प्राइवेट रही है जी। लेकिन बिग बॉस में आने के बाद बहुत सारी चीजें बाहर आई हैं, तो थोड़ा बहुत कभी रिग्रेट फील होगा कि मैं ऐसा पर्सनल लाइफ लाइमलाइट में आ रही है, लोग बात कर रहे हैं अलग अलग तरह की। देखिए पहले जब मेरी पर्सनल लाइफ का कोई हिस्सा सामने नहीं था तब भी लोग बोलते थे, अब कुछ एक हिस्सा सामने है अब भी लोग बोलते हैं। तो देखिए लाइफ मेरी मेरे पास, ओपिनियन तुम्हारी, रखो अपने पास। विवियन, आप जब घर के अंदर आए तो करण आपका सबसे पुराना दोस्त था, 12 साल से आप जानते थे जी। लेकिन आपने सबसे पहला दोस्ती का हाथ उस शख्स की तरफ बढ़ाया जिसका 36 का आंकड़ा करण के साथ हो चुका था। दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है। आपने करण के लिए, ये लेडीज मैन है, फुटबॉल ग्राउंड में सब इसको हल्के में लेते हैं, इसकी गिनती तो ए लिस्टर्स में भी नहीं होती। ये मैंने बोला है? बिल्कुल बोला है आपने। तो ये है 12 साल की दोस्ती। जब विवियन की बात आती है, आपने कहा कि इनका असली चेहरा बाहर आ गया है, यहाँ तक कि चूम के साथ जो इश्यू था वो उसने सॉल्व कर दिया, शी डिड नॉट माइंड इट, बट आपने आके वहां पे एक पूरा विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश की। पहली बार ऐसा हुआ है बिग बॉस के हिस्ट्री में, किसी लड़की ने नहीं लेकिन एक लड़के ने विमेन कार्ड खेला है। बोला कि बैक होम काफी लोग प्राउड होंगे, करणवीर मेहरा आपके हाथ पे काट रहे हैं। वॉशरूम वाला था, आप और करण दोनों गए थे। क्या घर पर ये लोग ये भी देखकर प्राउड होंगे? अविनाश, रिंग आप लोग एक दूसरे को पहनाते हो, कुछ है आप दोनों के बीच में? इतनी खूबसूरत लड़की है, मोर देन अ फ्रेंड वाला फीलिंग आ गया था। ईशा जी, आपकी खुद की कोई पर्सनालिटी हमें दिखी ही नहीं। आप किसी का कंधा के सहारे आगे आ गई हैं। इस गेम में आप बिग बॉस में सिर्फ चुगलियां करने आई हैं या गेम खेलने भी आई हैं? आप बहुत फेमस पावर लिफ्टिंग चैंपियन है, पर अफसोस आप रिश्तों की पावर समझने में नाकामयाब रहे। क्या आपके अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि घर के रिश्ते भाड़ में गए, मैंने जो बाहर के रिश्ते बनाए हैं ना वो मुझे ट्रॉफी दिलाई देंगे? अगर मेरे रिश्ते नहीं है तो बाहर मेरे लिए कोई क्यों खड़ा होगा? करणवीर, आप लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं ऑन ग्राउंड्स ऑफ मोरालिटी, ऑन ग्राउंड्स ऑफ कैरेक्टर। सबसे पहले तो आपको ये हक सर्टिफिकेट देने का किसने दिया है? मैं जहाँ से आया हूँ, जैसी मेरी अपब्रिंगिंग है, मैं अपने हिसाब से ही वो चीज़ करता हूँ। विवियन, आप जब घर के अंदर आए तो करण आपका सबसे पुराना दोस्त था, 12 साल से आप जानते थे। आपने करण के लिए, ये लेडीज मैन है, फुटबॉल ग्राउंड में सब इसको हल्के में लेते हैं, इसकी गिनती तो ए लिस्टर्स में भी नहीं होती। ये मैंने बोला है? बिल्कुल बोला है आपने। तो ये है 12 साल की दोस्ती। आप लोगों को सर्टिफिकेट देते हैं ऑन ग्राउंड्स ऑफ मोरालिटी, ऑन ग्राउंड्स ऑफ कैरेक्टर। आपने भी काफी हद तक डिसेंसी के ग्राउंड्स इस घर में क्रॉस किए हैं। अपने आप को तो मैं बैड बॉय सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। रजत, आप लोगों को बोल देते हैं मैं पाड़ दूंगा, बाहर मिल तो बताता हूँ, अभी भी आप धमकियां देते नजर आते हैं। भगवान से डर है कि नहीं? तो भाई मेरी लाइफ मेरे पास, तुम्हारा ओपिनियन तुम्हारे पास रखो वाला सीन जो है यहाँ पर विवियन ने क्रिएट कर दिया है, और कहीं ना कहीं जो है अविनाश ने दबे ही शब्दों में लेकिन सही अपना प्यार का इजहार कर ही दिया है भैया। चलो ये भी सही है, लेकिन जो है ये पूरे मीडिया राउंड के बाद यहाँ जो अभी हमने क्लिप्स देखी है, कल जो हमने पूरा एपिसोड देखा था, आज एक एपिसोड और देखेंगे इस बारे में, और इन सब से ये समझ में आता है कि भैया सबकी अच्छे से क्लास लगाई है मीडिया वालों ने। इस बार बहुत ही अनबायस्ड वे में मीडिया ने क्वेश्चन पूछे हैं और खोल खोल के पूछे हैं भाई, जबरदस्त तरीके से पूछे हैं। एक दो क्रिंज रिपोर्टर तो होते ही है, वो जैसे भगवान का डर है कि नहीं, और भगवान का डर क्या है, वो किसी को मारेगा तो पुलिस का डर है कि नहीं, कानून का डर है कि नहीं, ये पूछना था। तो भाई ऐसे एक दो क्रिंज को छोड़ के मैक्सिमम जितने रिपोर्टर्स हैं उन्होंने तब जबरदस्त तबाही मचाई है वहां क्वेश्चन पूछ के, और इनके क्वेश्चंस के बाद अविनाश, ईशा, विवियन, इन लोगों को ये मीडिया वाले बायस्ड लग रहे थे, क्योंकि इनके ऊपर जो सवालों की बौछार हुई थी तो इन्हें ऐसा लग रहा था यार बायस्ड है, ये हमारी धज्जियां उड़ा रहे हैं। लेकिन धज्जियां उड़ाने वाला काम जो है ईशा, अविनाश इन लोगों ने किया है यार, तो उनसे सवाल पूछे गए हैं। करण की भी धज्जियां उड़ी है, बहुत भयंकर धज्जी उड़ी। चुम का तो भैया सीधे सीधे पूछे बोल दिया उनने, तुम तो बोल रही थी कि भैया अरुणाचल साइड में तुम्हारे लोग गर्व करेंगे, तो क्या उसको देखकर गर्व करेंगे जब तुम बाथरूम में उसके साथ घुस रही हो, वो तुमको काट रहा है, तुम उसके साथ ब्लैंकेट के अंदर जा रही हो, तो क्या इस सबको देख करके भी गर्व करेंगे? ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है, सभी के लिए पूछा गया है ना, सबको बराबर बराबर ही बांटा गया है। अब जिस चुम के लिए 2-3 क्वेश्चन थे बस, उससे ज्यादा और नहीं था, क्योंकि चुम का गेम ही उतना था।
तो भाई जिसने जितनी हरकतें करी है उसके हिसाब से उसके लिए उतने क्वेश्चन थे। मीडिया ने सबके साथ जस्टिफाई किया है और सबको तरीके से पेला है, कोई बायस्ड वे नहीं था। और एक और जो चीज ये थी कि भाई एक विवियान और अविनाश और ईशा की एक क्लिप बहुत वायरल हो रही है कि जिसमें विवियान बोल रहे कि यार मेरे को पीछे से आवाज आ रही थी कि अरे दिल पे मत लेना, सॉरी, और ये और वो, इस टाइप का जो एक क्लिप बहुत जो ज्यादा वायरल हो रही लाइव फुटेज में से। तो भैया मीडिया वालों ने जितने भी रिपोर्टर्स गए थे उन सब ने इस बात से डिनाई किया है कि किसी ने भी ये सॉरी या माफी ऐसा कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला है। सबने बाद में मिल करके आए हैं। बस ये है किसी ने सॉरी वॉरी जैसा काम नहीं किया है, क्योंकि खुल के सभी ने क्वेश्चन पूछे हैं। ये जरूर हो सकता है, एक मीडिया पर्सन ने ये भी बोला है कि ये जरूर हो सकता है डैमेज कंट्रोल। तो ये उनका डैमेज कंट्रोल का एक तरीका जरूर हो सकता है कि भाई एक ये जो सारी चीज हुई इसमें अब जो बहुत सारा डैमेज हुआ है जिससे ईशा अविनाश की भयंकर फटी हुई है, तो अब ये डैमेज कंट्रोल को मतलब ये डैमेज कंट्रोल करने का एक वे हो सकता है कि भाई क्वेश्चन कर तो रहे थे लेकिन सॉरी भी बोल रहे थे, उनको मेरे से इंटरव्यू भी तो लेना है बाहर। तो ये जो एक तरीका है इससे थोड़ा सा मतलब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जरूर ये कह सकते हैं कि ये थी। बाकी किसी ने किसी भी रिपोर्टर या मीडिया पर्सन ने ये नहीं बोला कि भाई हमने अपने सवाल पूछने के बाद किसी से सॉरी बोला है, ऐसा किसी को हमने नहीं किया है। तो ये चीज एक क्लियर हुई है। तो वो जो क्लिप वायरल हो रही है उसका अभी सच पूरा तरीके से सामने नहीं है। जब ये दोनों ही पार्टी आमने सामने हो और इस पर फिर बोले कि हाँ भाई तुमने सॉरी बोला था, वो बोले कि नहीं मैंने तो बोला ही नहीं था, तब जाकर के फिर क्लियर होगा। तो ये एक पूरा मामला जो है कल से वायरल हो रहा है, इसके ऊपर ये अभी तक का सच यही है कि ये बोल रहे हैं मीडिया पर्सन कि हमने कुछ ऐसा सॉरी वॉरी जैसा सीन नहीं किया है। और विवियान कह रहा है कि भाई क्वेश्चन करने के बाद लोग सॉरी बोल रहे थे। तो वो चीजें जो है थोड़ा अभी क्लियर होने की है। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं।